जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर सेक्टर में काम करने वाली कुछ कंपनियों के बारे में। सेमीकंडक्टर सेक्टर की अगर बात करें तो आने वाले कुछ 5-10 सालों में अगर देखें, ये सेक्टर काफी अच्छी तेजी दिखा सकता है। उसका मेन रीजन है कि अभी जो सेमीकंडक्टर अगर देखें, जो चिप होती है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो बेसिकली अगर देखें मोबाइल्स में यूज होती हैं, गाड़ियों में यूज होती हैं, अदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे लैपटॉप में भी यूज होती हैं। तो मोस्टली अगर जो इंडिया की डिपेंडेंसी है वो अगर देखें तो फिलहाल बाहर के देशों में है, इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ता है। बाहर से अगर देखें जो सेमीकंडक्टर के जो दाम है वो बढ़ते हैं तो भी इंडिया की कंपनियां सफर करती हैं। प्लस अगर वहां पे शॉर्टेज होती है तो भी इंडियन कंपनी को काफी सफर करना पड़ता है। तो उस केस में अगर देखें गवर्नमेंट भी लगातार स्कीम पे स्कीम लाई जा रही है। उसके चलते ही अगर देखें 2021 में गवर्नमेंट ने अगर देखें 76,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए अप्रूव किया था। उसमें अगर देखें उसके साथ ही गवर्नमेंट ने ये भी कहा था, अगर आप सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने जा रहे हैं तो उस प्लांट में हम 50% की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी। यानी कि आप 10,000 करोड़ का कोई प्लांट लगाने जा रहे हैं तो 5,000 करोड़ रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 5,000 करोड़ अगर देखें गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करेगी। तो उसी के चलते अगर देखें मेजरली गवर्नमेंट भी अगर ये देखें अपनी जो मेक इन इंडिया थीम के चलते अगर इस सेक्टर में आने वाले टाइम में काफी तेजी आ सकती है। क्योंकि मेक इन इंडिया थीम का भी अगर हम बेनिफिट देखें, पास्ट में हमने डिफेंस सेक्टर को भी देखा है। उसमें अगर देखें जो डिफेंस सेक्टर वाली कंपनियों ने काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तो हो सकता है कि यह सेक्टर भी आने वाले 5-10 सालों में काफी अच्छी तेजी पकड़ सकता है। क्योंकि अगर फिलहाल की अगर बात करें अभी 2023-24 के अकॉर्डिंग डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखें, इंडिया की जो अभी फिलहाल सेमीकंडक्टर सेक्टर की जो वैल्यू है वो 38 से 52 बिलियन डॉलर की है। जो अगर देखें 2030 तक बढ़ के सीधा 100 से 110 बिलियन डॉलर के आसपास हो सकती है। ये आने वाले 5 सालों में यह सेक्टर डबल की ग्रोथ दिखा सकता है। वो सेक्टर ग्रोथ दिखा सकता है डबल की, तो आप सोचिए उस सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनियां हैं वो कितनी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती हैं। तो ऐसे ही कुछ कंपनियों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो में जितने भी मैं स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की कोई एडवाइस नहीं है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद से डिटेल में एनालिसिस जरूर कर ले। तो सबसे पहली जो इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है वो अगर देखें सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन कंपनी की हम बात करें, इस कंपनी की मार्केट कैप भी अगर आप देखने जाएंगे तो लगभग 1.25 लाख करोड़ के आसपास की है। एक लार्ज कैप ये कंपनी है। कंपनी अभी पिछले 1-2 सालों में अगर देखें 7600 करोड़ की अपनी इन्वेस्टमेंट की है सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए ही। वहां पे अगर देखें कंपनी गुजरात में अपना जेवी में प्लांट लगाने जा रही है। ये जेवी जो कंपनी प्लांट लगाने जा रही है वो जापान रेनेसिस एंड जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड वाली कंपनी है उनके साथ जॉइंट वेंचर में ये कंपनी प्लांट लगाने जा रही है। जो ये कंपनी प्लांट का जो पूरा सेटअप है वो हो सकता है कि इस साल के एंड तक या 2026 में जनवरी तक वो कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद कंपनी अपनी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर देगी। और जैसे ही कंपनी की प्रोडक्शन फुल रन में आएगी, कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी का कंपनी ने टारगेट रखा है पर डे, वो 1.5 करोड़ के आसपास जो यूनिट्स है कंपनी पर डे चिप की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो आप समझ सकते हैं कंपनी का जो बिजनेस है आने वाले सालों में जब कंपनी की प्रोडक्शन फुल रन में हो जाएगी कितनी अच्छी ग्रोथ कर सकती है। इसके बाद दूसरी जो कंपनी का नाम आता है वो है कीन्स टेक्नोलॉजी। इस कंपनी की अगर बात करें, इसने पास्ट में अगर देखें 3400 करोड़ के आसपास की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए ही। यह कंपनी भी गुजरात में ही अपना प्लांट लगाने जा रही है। इसके साथ साथ अगर देखें कंपनी का जो एसडीआई पीसीबी प्लांट्स है उसमें कंपनी 1400 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है। उसमें भी बेसिकली अगर देखें सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ही कंपनी अपना काम करने वाली है। तो कंपनी का जो बिजनेस है आने वाले कुछ सालों में काफी अच्छी ग्रोथ कर सकता है। और कंपनी की जब प्रोडक्शन सेमीकंडक्टर का जो प्लांट सेटअप हो जाएगा, फुल रन पे वो चलने लगेगा, तो कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर डे की अगर बात करें तो 63 लाख चिप कंपनी पर डे की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। उसमें अगर देखें 2028 तक कंपनी ने जो अपना टारगेट रखा है कि सिर्फ सेमीकंडक्टर की कंपनी सेल करके अगर देखें कंपनी की जो रिवेन्यू का टारगेट रखा है कंपनी ने वो लगभग 1500 करोड़ का रखा है। तो आप समझिए कंपनी का 1500 करोड़ का जो इनकम है सिर्फ सेमीकंडक्टर सेक्टर से ही जनरेट होगी। बाकी अदर बिजनेस तो कंपनी कर ही रही है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी आने वाले टाइम में काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। इस कंपनी की मार्केट कैप भी अगर देखें 45 से 50,000 करोड़ के आसपास की है। और इस सेक्टर में अगर देखें काम करने वाली जो तीसरी कंपनी है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। मेनली अगर देखें इस कंपनी की अगर बात करें, पास्ट में ऑलरेडी ये कंपनी अगर देखें पिछले 5-10 सालों में काफी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है। और अब आने वाले टाइम में भी अगर देखें कंपनी जो अपनी एंट्री है वो सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी करने वाली है। अभी फिलहाल करंट में अगर देखें कंपनी सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है। कंपनी ने अपना जो टारगेट रखा है कि आने वाले कुछ सालों में 1-2 सालों में कंपनी लगभग 3 बिलियन डॉलर की जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए करने वाली है। तो आने वाले टाइम में अगर देखें इस कंपनी में भी काफी अच्छा स्कोप बन सकता है। तो तीनों कंपनियों को आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तीनों ही कंपनी आपको कैसी लगती हैं, किसके पास ये स्टॉक्स है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।